हम लोग अभी बात करने वाले डिक्शनरी के बारे में। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा यूजफुल ये कंसेप्ट है। डिक्शनरी क्या है हम लोग देखेंगे, डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं, हम लोग काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग डिक्शनरी को यूज क्यों करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हम लोग अभी सबसे पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि डिक्शनरी होती क्या है। ठीक है, अब देखो मैं जब बोलता हूँ डिक्शनरी तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में शायद वो एक मोटी सी किताब आती होगी, डिक्शनरी, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट सवाल ये है कि हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करते क्यों है? हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए करते हैं। बट ऑब्जर्व करो, जब भी आप डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे होते हो, किसी भी वर्ड का, तब क्या आप मीनिंग ढूंढ रहे होते हो? नहीं, आप वो वर्ड ढूंढ रहे होते हो। वो वर्ड मिल जाता है तो मीनिंग उसका अपने आप मिल जाता है आपको, राइट। तो उसी तरह, उसी के सिमिलर यहाँ पर भी हमारे पास में डिक्शनरी होती है इन पाइथन। तो ये पाइथन में जो डिक्शनरी होती है वो क्या होती है? इट इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, दैट्स इट। हमारी डिक्शनरी एक ऑर्डर्ड चेंजेबल की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय की वैल्यू पेयर? तो देखो हमारे पास एक की होगी और उस की से एसोसिएटेड कोई तो भी वैल्यू होगी हमारे पास में, दैट्स इट। मतलब जैसे आप अगर नॉर्मल डिक्शनरी को कंसीडर करो, वो क्या होती है? वहां पे वर्ड होता है और वो वर्ड से एसोसिएटेड कोई मीनिंग होता है, राइट। जैसे सपोज आप हम्बल का मीनिंग ढूंढने जाते हो, ठीक है, तो हम्बल आप वर्ड ढूंढते हो और उसका मीनिंग आपको उधर ही मिल जाता है, उस वर्ड से एसोसिएटेड मीनिंग आपको मिल जाता है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि जो डिक्शनरी होती है वो ऑर्डर्ड होती है, मतलब आप जिस ऑर्डर में वहां पे इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट्स, वो ऑर्डर जो है मेंटेन की जाती है। हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे डिक्शनरी बनाएंगे, वैसे आप लोगों को ये चीजें जो है वो धीरे धीरे समझती जाएंगी, ठीक है। बस अभी ध्यान में रखो कुछ चीजें, डिक्शनरी की डेफिनेशन ध्यान में रखो। डिक्शनरी एक ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का। और की वैल्यू पेयर्स मतलब क्या? आपके पास एक की होगी और उस की से एसोसिएटेड कोई तो भी वैल्यू होगी, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, राइट। तो इसी को साथ में रखते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं एंड डिक्शनरी कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप लोगों को ये समझ चुका है कि डिक्शनरी होती क्या है। देखो हमारे पास ना, अगर डेटा को स्टोर करना है तो काफी सारी उपलब्धियां है। जैसे अगर आपको सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है, कोई भी, जैसे स्ट्रिंग है या कोई नंबर है, इंटेजर वैल्यू स्टोर करनी है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपके पास उसके लिए उपलब्धियां है। आप वेरिएबल बना लेते हो, राइट, सिंपल वेरिएबल बना लेते हो, उसमें वैल्यू दे देते हो, दैट्स इट, बात खत्म। अगर आपको कलेक्शन स्टोर करना है डेटा का किसी, तो आप लोग लिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हो। सो मतलब अकॉर्डिंगली हम लोग चीजों को कर रहे हैं। बट कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि वी नीड द डेटा एज की वैल्यू पेयर्स, तो उन कुछ सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पे डिक्शनरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स अगर आपको बताने हो, तो डिक्शनरी तो एक रियल डिक्शनरी आप पकड़ ही लो। अगर एक और एग्जांपल देना है आप लोगों को तो ये थोड़ा इनफॉर्मल एग्जांपल होगा, बट समझने में आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी इस केस में। आपने मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट सेव कर रखे होते हैं, आप क्या ढूंढते हो? आप नाम डालते हो, बंदे का कॉन्टैक्ट आ जाता है सामने। तो नाम इज द की एंड कॉन्टैक्ट इज द वैल्यू फॉर दैट पर्सन, राइट। सपोज मान लेते हैं आपको किसी बंदे का कॉन्टैक्ट ढूंढना है, तो आप सीधा क्या करते हो, मोबाइल में जाके उसका नाम डाल देते हो एंड आपको उससे एसोसिएटेड जो कॉन्टैक्ट है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल को भी इनफॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी की है और उससे एसोसिएटेड कोई तो भी वैल्यू है, राइट। सिंपल है ना। और हम लोग भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें चीजें जो है वो ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिक्शनरी बनानी कैसे है। अब ये तो पता चल गया कि डिक्शनरी है क्या, राइट, बट ये देखना बाकी है कि डिक्शनरी हम लोग बनाते कैसे हैं। सो चलते हैं अभी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं।